धोबी का जीवन जीने वालों की संख्या बहुत है। बुरा नहीं मानना, वो मानो तो मानते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपना निर्णय है, मुझे कहीं मठ बना के रहने नहीं है। चिंता उनको सताए जिनकी मठ पर कोई गाज पड़े। अपना मठ ही नहीं है तो गाज जहां पड़े सो पड़ने दो। राजेश, आपकी भिंडी की भाषा में बोलूं, अरे भैया पानी गिर रहा, बेरोए जो कपड़ा पहने। पानी गिर रहा, गीला कौन होगा? बेरो जो कपड़ा पहने हैं। अब तो नंगे नवाब खड़े हैं, क्या गिरेगा, बह जाएगा। अरे मित्र, पानी से डर होने लगे जो कपड़े वाले हैं, जो निर्गंत दिगंबर हैं, उनके लिए पानी की क्या चिंता है? जैसा आया वैसा गया। इसी प्रकार से लोक के तनाव उनके मस्तिष्क में है जिनकी घर गृहस्थी है। मोक्ष का सुख कैसा है पंडित जी? राकेश भैया, आप तो मेरे से मिल लो, घर से मुक्ति का सुख कैसा है? एक बार घर से मुक्ति का सुख समझ में आ गया तो आपको मोक्ष का सुख भी समझ में आ जाएगा। वहां गुरु से कहा कि शिष्य को तुम संभालो, जब तक तुम व्यवहार में गुरु बन के रहोगे तब तक शिष्य को पीछे तुमको रोना पड़ेगा। मित्र, जो आदेश गुरु ने को दिए ना हो और शिष्य उनको गुरु का आदेश का हल्ला करके जीवन जी रहा हो, मालूम चला गुरु को पता ही नहीं है। अब प्रभु से मिलो। जब तीर्थंकर महावीर थे तब पंडित जी दिगंबर श्वेतांबर भेद था क्या? जब तीर्थंकर महावीर थे तब तारण तरणो स्थानक था क्या? जब तीर्थंकर महावीर थे तब 13पंथी 20पंथी थे क्या? जब तीर्थंकर महावीर थे तब निश्चयाभासी विभाराभासी थे क्या? जो वर्तमान के हो। जब तीर्थंकर महावीर थे तब ज्ञानियों, ये विराग सागर ग्रुप, ये विशुद्ध सागर ग्रुप, ये विद्या सागर ग्रुप, ये अमुक ग्रुप, ये ग्रुपंग थी क्या? है ज्ञानी, परमात्मा ने कोई भेद नहीं किए। भैया प्रेमचंद जी सुन रहे ना? परमात्मा ने कोई भेद नहीं किए, ये छद्मस्तों ने भेद किए। ये रागियों के भेद हैं। वीतरागी परमेश्वर ने एकमात्र मोक्ष मार्ग की व्याख्या की। यदि तीर्थंकर परमेश्वर, और ऐसा मात्र जैन दर्शन में नहीं कहना, सारे दर्शनों में हुआ है। जैसे जैसे काल बढ़ता गया वो भेद प्रारंभ हो गए, भेद प्रारंभ हो गए। बौद्ध में जब हम जाते हैं, हियान, महायान, सोतांत्रिक, वैभाषिक, यानी विज्ञान द्वैत, चित्त द्वैत, शून्य द्वैत, सब भेद हो गए। वैदिक दर्शन में जब हम प्रवेश करते हैं तब ज्ञानियों, सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, ओह प्रभाकर, जैमिनी, भाट, ये पूर्व के भेद बता रहा हूं। वर्तमान में तो मित्र हर अखाड़ा, हर पक्ष के भेद हैं। क्या ये राम ने भेद किए? क्या महावीर ने भेद किए? मित्र स्वीकार करो, ये परमात्मा के द्वारा किए गए भेद नहीं है, ये भक्तों के स्वयं के किए गए भेद हैं।
जिन राम ने गीत जैसे जटायु पक्षी को अपने गोद में बिठा करके सहलाया हो, वे ज्ञानी मनुष्यों में भेद कैसे कर सकते हैं? जिन्हें कृष्ण ने गायों तक के लिए बांसुरी सुनाई हो, वे मनुष्यों में भेद कैसे करके देखेंगे? जिन्हें महावीर ने, ज्ञानियों, जिन्हें महावीर ने वनस्पति को भी भगवान के रूप में दिखाया हो, वे मित्र जगत के मानवों में भेद कैसे कर सकते हैं? जिन महावीर ने यूं कहा हो कि हे श्रमण, जमीन पर भी पैर रखो तो संभाल के रखो, जमीन में ऐसा पैर मत रखना कि मिट्टी उखड़ जाए, वहां के जीव को पीड़ा होगी। जो जमीन की मिट्टी ना उखड़े ऐसे चलने को कह रहे हैं, वे जीव के परिणाम उखड़ जाएं, वे महावीर कैसे कह सकते हैं? इसलिए भैया प्रेमचंद जी स्वीकार करो, आज पक्षों से शून्य महावीर को देखो, पंथों से शून्य महावीर को देखो, और महावीर से भी शून्य सत्य को देखो। महावीर ने ये नहीं कहा कि मैं सत्य हूं, महावीर स्वामी ने ये कहा है जो सत्य है उसे मैं प्राप्त कर रहा हूं। बराबर यथार्थ बताओ ना भदौरिया जी, जब मैं पंथों वालों की बातें सुनता हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, अंदर अंदर में हंसता हूं उनके पागलपन पर कि अभी तुम पहुंचे नहीं वहां तक जहां तुमको पहुंचना चाहिए था। भक्तों ने भगवान को बदनाम किया, पुत्रों ने पिता को बदनाम कराया, शिष्यों ने गुरु को बदनाम करा दिया। क्या हुआ? काल ने कभी जिसने नहीं कहा कि मुझे मान करके तुम पुरुषार्थ छोड़ दो, कहा डॉक्टर साहब? कभी कहा? कोई ग्रंथों में लिखा? इसलिए स्वीकार करो मित्र, सत्य को कहते समय सत्य को ही लेके चलो, पक्ष को लेके मत चलो। सत्य को कहते समय पक्ष को मत लेके चलो, सत्य को ही लेके चलो। यदि विमल नंदीश्वर का पंचनाक होने वाला है, ठीक है, और आप पंचनाक की तैयारी में लगे हो, रिधौली के मित्र, विषय मेरा समझना, इस भेष में सामान्य रूप से जितने लोग हैं वो सब एक रूप दिखेंगे। जहां तुमने अपने ग्रुप की नई ड्रेस बनाई, उद्देश्य तुम्हारा पंचनाक प्रतिष्ठा में कार्यकर्ताओं की ड्रेस बनाने का था, उस ड्रेस को वहीं समाप्त करा देना। कार्यक्रम पूर्ण हुआ, ड्रेस समाप्त। कार्यक्रम पूरा होते ही, जैसे चातुर्मास सम्मति बनी है, चातुर्मास पूरा होते ही समाप्त कर देना। अब विषय पकड़िए, उस ड्रेस को वहीं समाप्त कर देना। अन्यथा विमल भाई वो ड्रेस लंबी चली और जितने उस ड्रेस को पहने थे वे वैसी वैसी ड्रेस बनाते रहेंगे। मालूम चला कि नंदीश्वर जिनालय के जो पुजारी होंगे, ये इनकी यही ड्रेस है। वो ड्रेस बनाई गई थी मात्र कार्यक्रम के लिए, भविष्य में इतना बड़ा कार्यक्रम बन गया, वो ड्रेस पंथ में बदल गई। समझ रहे ना? ऐसा हुआ है लोक में, वो ड्रेस पंथ में बदल गई, ऐसा हुआ लोक में। इसलिए किसी कारणवश कोई भेष तुमने स्वीकार किया हो, उस भेष को वहीं समाप्त कर दो, अन्यथा पंथ में बदल जाएगा। तुरंत उसको समाप्त करो। काल ने केरा है,
हमने कोई पंथ नहीं बनाए, काल ने केरा है। हमने कोई परंपराएं नहीं बनाई, काल ने केरा है। हमने कोई आमनाएं नहीं बनाई हैं। लोग मुझे समझ ही नहीं पाए और मेरे ऊपर थोप करके अपनी स्वच्छंदता की पुष्टि की है। काल ने केरा है, पुरुषार्थ का नाश मैंने कभी कराया ही नहीं है। बराबर, पुरुषार्थ का नाश कभी मैंने कराया ही नहीं है। मैं ही ईश्वर, मैं ही परमात्मा। राजेश भाई, ये ध्यान का विषय है, ये ध्यान का विषय है, ये ध्यान का विषय है। वर्तमान में पूजा उन्हीं की आप करोगे जो ध्यान के फल को पा चुके हैं। विषय है समझ में? मैं परमात्मा हूं शक्ति रूप, मैं परमात्मा हूं ध्यान का ध्येय। लेकिन आराधना के लिए तो जो विराजे हैं मंदिरों में वे ही पूज्य हैं। अन्यथा मालूम, आप कहोगे मैं पूज्य हूं, आपकी देवी कहेगी मैं पूज्य हूं, एक दूसरे की पूजा करना मंदिरों के भगवान सुन। इसलिए हाँ, जब आप रत्नात्रय गुण से मंडित निरंत मुनि बन जाओगे, फिर तुम ध्यान में लीन होना। वहां फिर तुम मूर्ति का विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में न आए और निःशुद्ध उपयोग में लीन हो गए हो, तो वहां कभी तुमसे नहीं कहा जाए कि तुम जाओ मंदिर पूजा करो। और मुनि बन के भी यदि आपके पूर्व संस्कार काम कर रहे हैं, स्त्री कथा में लग गए, चोर कथा में लग गए, राज कथा में लग गए, भोजन कथा में लग गए, तो तुमसे गुरु कहेंगे बेटा जाओ दर्शन करके भगवान की भक्ति करो, कम से कम तुम उन विषयों से तो बचोगे। एक अनुयोग को भी एकांत से नहीं पढ़ सकते, एक अनुयोग को भी एकांत से नहीं पढ़ सकते, एक अनुयोग को भी अनेकांत से पढ़ना पड़ेगा। फिर चारों अनुयोगों को मित्र अनेकांत से ही समझना पड़ेगा। प्रतिकरण विश्व कुंभ है। समय सार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं प्रतिकरण करना विश्व कुंभ है, विश्व कुंभ है। श्वेतांबर ग्रंथ है, कल्प सूत्र का नाम सुना हो आपने? प्रेमचंद भैया कल्प सूत्र का नाम सुना? कल्प सूत्र जी, कल्प सूत्र में एक प्रकरण आया कि शिष्य से गुरु ने कहा, तीर्थंकर ऋषभदेव के शिष्य अत्यंत सरल स्वभावी, तीर्थंकर महावीर के शिष्य अत्यंत वक्र स्वभावी, और वक्रता में सरलता में संयम में दोष रखते हैं। प्रौढ़ता प्रज्ञा होना चाहिए। तो कल्प सूत्र में लिखा कि गुरु ने कहा शिष्य को, बेटा नट का खेल मत देखना, नट का खेल मत देखना। शिष्य महाराज नटनी का नृत्य देख रहे थे खड़े खड़े। बोले बेटे ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी आपने कहा था नट का खेल नहीं देखना, ये कहाँ कहा था कि नटनी का भी नहीं देखना। तब गुरुजी को समझ में आ गया ये काल इतना खोटा है, इतने भद्र लोग हैं, इन्हें अब अस्ति नास्ति दोनों समझाना पड़ेंगे। बोले बेटा नट का भी नहीं देखना, नटनी का भी मत देखना। और महावीर के शिष्यों की क्या कहना, इतने वक्र हैं, तुम सामने तो देखते हो। सुबह कुछ कहो तो कहते हो तो सब कहा था, शाम के लिए थोड़ी कहा था। गुरु जी तो कहते हैं अपन वही करना जो करना है। कहो सोमसागर, बोले गुरु जी का काम है डांटना, अपना काम है सुनना, पर करना वही जो करना। ये महावीर के चेलों की महिमा है। इसलिए पंचम काल में कल्याण संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए आपको मालूम बदुरे जी
आज घर में प्रयोग करना। बर्फ में चेहरा देखना, बर्फ में चेहरा देखना, उसमें ना दिखे तो उबलते पानी में देख लेना। नहीं समझ में आया? क्या आ गया अंकुश? बेटा चेहरा देखना, दर्पण नहीं तेरे पास, तो बर्फ में देखेगा कि उबलते पानी में देखेगा? क्यों? बस बेटा समझ, यही है रहस्य। उष्णता में भी चेहरा नहीं दिखता, अत्यंत शीतलता में भी चेहरा नहीं दिखता है। कसाय की अत्यंत मंद उदय में भी, यानी अत्यंत मंदता में भी काम नहीं सधता, कसाय की तीव्रता में काम नहीं बनता। बेटा जब कसाय का मध्यम अंश होता है तब आयु का बंध होता है। बोलो ज्ञानी। बुद्धि की अत्यंत न्यूनता में काम नहीं होता और बुद्धि की वक्रता में कार्य सिद्धि नहीं होता। जब मध्यम अंश में बुद्धि काम करती है तब तत्व का निर्णय होता है। न पानी उबलता हो, न पानी बर्फ हो, पानी सामान्य स्थिर है तो तुमको चेहरा नियम से दिखेगा। बराबर? आओ अपने विषय पर। 3 से बात अपन ने कर ली, परमात्मा से, पिता से और गुरु से। अब पुनः आओ कालने के पास। बेचारे कालने को ऐसे लोगों ने बदनाम करके रखा, समय आएगा तो काम हो जाएगा, समय आएगा तो काम हो जाएगा। ये समय पर आरोप है। समय आ जाएगा तो काम हो जाएगा, पर कब? ये बात सत्य है, समय आया तो काम हो जाएगा, लेकिन कब? बीज डाल दो, समय आएगा तो फसल आ जाएगी। तुम खेत की मेड़ पर जाना पसंद करते नहीं, हल जोतना पसंद करते नहीं, बखरना पसंद करते नहीं, यानी कब आएगा फसल, कब आएगी? अनुव्रत महाव्रतों को धारण करने के भाव तुम करते नहीं, स्वप्न भी संयम के प्रति अनुराग है नहीं। अब बताओ संजय भाई, तेरी काल लब्धि कब आएगी? कब काल ने तेरा आएगा जब तू भगवान बन जाएगा?